स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ऊर्जा तथा शक्ति, एनर्जी एंड पावर आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है विद्युत ऊर्जा के रूप में। वहाँ पे हमने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये सब पढ़ा है। ऊर्जा और शक्ति टॉपिक आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बारे में ये परिभाषा आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, हम सिंपल लेते हैं। हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका तात्पर्य क्या है कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो कितना है, V है। ये आप जो है पोटेंशियल की परिभाषा से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से जानते हैं। हमें कहते हैं, माना हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, जिसमें एक V वोल्ट की बैटरी है, एक कुंजी K लगाई है हमने, और यहाँ पे ईडी जो लिखा है ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ईडी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या लोड भी बोलते हैं जिसको। अब ये या तो आपका जो है कोई बल्ब हो सकता है, कोई प्रतिरोध हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, या कोई जो है बैटरी हो सकती है, स्टोरेज बैटरी, और भी अन्य प्रकार है इसके। ए बी सिरों के बीच जो है विभव वोल्टेज क्या लग रहा है, उसका वी लग रहा है। विभवांतर जो बैटरी है ये सप्लाई कर रही है आपकी विद्युत एनर्जी। यहाँ से आई करंट माना एक स्थायी धारा इसमें बह जा रही है। इस प्रकार से कुंजी को जैसे ही दबाएंगे हम, यहाँ से आई करंट इस प्रकार से डायरेक्शन में फ्लो होगा। हम कहते हैं माना जो है करंट आई इसमें t सेकंड के लिए बहता है। माना परिपथ में आई धारा t सेकंड तक बहती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ए से बी बिंदु तक, ये ए से बी तक जो है कितना आवेश कैरी किया उसने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ कार्य करना पड़ा। और कार्य किसने किया, यहाँ पे बैटरी ने। कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे ये बैटरी कर रही है। तो ए सिरे से बी सिरे तक क्यों करंट बहा है, तो क्यों आवेश या कुछ आवेश जो है ऐसे ए से बी तक गया होगा। अब वो आवेश ए से बी तक ले जाने में कार्य किसने किया, बैटरी ने किया वो कार्य। और वो कार्य बैटरी कर रही है तो वही उसमें जो है इस डिवाइस में वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, वही कार्य। तो आई धारा हमने कहा t सेकंड तक बहती है, इसलिए हम कहेंगे जो है कार्य किया गया कार्य या वर्क डन। वर्क डन और एनर्जी ये इक्वल्स हो जाएगा। इससे पहले 1 मिनट पहले हम आवेश निकालेंगे, कितना आवेश गया। हमने कहा आई धारा t सेकंड तक बहती है, इसका मतलब सर्किट में ए से बी तक कितना आवेश गया, बिंदु ए से बी तक प्रवाहित होने वाला आवेश, इसको हमने क्या बोला, Q। इसको क्या बोला हमने, आवेश Q। Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। फॉर्मूला धारे की परिभाषा I बराबर Q अपॉन टी, ये था करंट की डेफिनेशन। I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो वहां से आवेश, अगर किसी सर्किट में जो है आई धारा t सेकंड तक प्रभावित हो रही तो हम कहेंगे उसमें जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर कितना आवेश गया, Q आवेश गया। Q इक्वल टू I इंटू टी, इतना क्या हो गया, कूलाम। समीकरण 1। नेक्स्ट अब हमने कहा क्योंकि जो है आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा रहा है, वो कार्य बैटरी का वो इसमें जो है स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। तो किया गया कार्य या एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। और उसको हम इस प्रकार से देंगे कि किया गया कार्य, वर्क डन, किया गया कार्य ने आवेश Q को A से B तक ले जाने में, Q को A से B तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य या एनर्जी, जिसको हमने बोला W बराबर क्या हो गया, W बराबर V इंटू, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सिरों के बीच V है, V इंटू Q। ये भी पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। ये सब आपने पहले पढ़ा है। V इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल्स V इंटू Q। वहां से हमारे पास कार्य भी आ गया। समीकरण 2, ये जूल में होगा, ये कूलाम में होगा। कार्य यहाँ पे जूल में है। अब ये कार्य क्योंकि इसने जो है कार्य किया बैटरी में, और वही कार्य वहां पे एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब वो कार्य हमको वापस कैसे मिला, देखिए
अगर ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो वो हमको कैसे मिलेगा, ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में। अगर माना ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस मोटर है फॉर एग्जांपल, तब वो कार्य हमको कैसे मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क के रूप में। और अगर माना ये कोई बैटरी है, चार्जिंग बैटरी चार्ज हो रही है जो यहाँ से आई करंट से, तब ये इस बैटरी द्वारा किया गया कार्य हमको कैसे मिल रहा है, तब वो हमको मिल रहा है इस जो है बैटरी में स्टोर्ड जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी के रूप में। तो इस प्रकार से जो है ये किया गया कार्य हमको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा अब इक्वेशन 1 और 2 से आप लीजिए टोटल किया गया कार्य या एनर्जी जो निकल गया है। तो किया गया कार्य और एनर्जी, देखिए कार्य या एनर्जी, ऊर्जा हम बोलेंगे, किया गया कार्य या ऊर्जा W बराबर 1 और 2 से क्यू का मान रख देंगे V इंटू आई इंटू टी, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, इतना जूल, JOULE जूल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है कि W इक्वल टू VIT जूल। इस प्रकार से ये जो है हर प्रकार के डिवाइस के लिए यूज होगा, W इक्वल टू VIT बेसिक फॉर्मूला है। अब हम कहते हैं माना हमारे पास केवल यहाँ पे प्रतिरोध है R है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, ओम के नियम से R इक्वल टू V अपॉन आई, ये वाला, या V इक्वल टू आई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तब हमारे पास देखिए W के क्या क्या मान आ जाते हैं। एक W इक्वल टू VIT है, यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से I को चेंज कर देंगे तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, तो V स्क्वायर टी अपॉन आर, ये फॉर्मूला ये भी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो किसी भी प्रकार के लिए यूज होगा, हर प्रकार की डिवाइस के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तब यूज होगा जब हमको किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली कुल ऊर्जा निकालनी होगी। ये सिर्फ जो है हीट एनर्जी जो निकल रही है किसी प्रतिरोध में, उसके लिए काम होगा, रेसिस्टेंस के लिए, ओनली फॉर रेसिस्टेंस, उस समय ये वैलिड है। और ये हर कंडीशन में आपका वैलिड है, चाहे वो मैकेनिकल है चाहे केमिकल एनर्जी है। तो आप इस प्रकार से जनरल फॉर्मूला देखिए, W इक्वल टू VIT, वहीं से हर कोई भी फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा। ये थी एनर्जी की बात थी। एनर्जी जो है कैसे हो रही सर्किट में, आपने बोला जब कभी, हम जानते हैं जब कभी आप कोई कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, वही काम यहाँ पे हो रहा है। बैटरी कार्य करी तो वो डिवाइस में जो है स्टोर हो जा रहा है एनर्जी के रूप में, और वापस मिल रहा है या तो हीट एनर्जी के रूप में, या मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, या फिर केमिकल एनर्जी के रूप में, एटसेट्रा, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो था एनर्जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा शक्ति की, जिसको बोला हमने पावर। और शक्ति आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। शक्ति क्या है, कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है, या इसी को हम बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर का जो रेट होता है वही क्या होती है, शक्ति होती है, या तो कार्य करने की दर ही शक्ति कहलाती है। 11 की सिंपल परिभाषा है, जिसको दिखाते हैं P से, P इक्वल टू W अपॉन T, एकांक समय में होने वाला कार्य। ये एकांक समय में कितनी शक्ति जो है ट्रांसफर हो रही है उसको बोलेंगे पावर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, W का मात्रक जूल और इसका मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड इसको बोला। और जूल प्रति सेकंड इक्वल्स SI मात्रक वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है किसी परिपथ से, या 1 जूल एनर्जी जो है वहां पे उत्पन्न हो रही है, तब हम बोलेंगे उस परिपथ की शक्ति कितनी है, 1 वाट। 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, 1 जूल एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो शक्ति जो है 1 वाट हो जाएगी। फॉर्मूला फिर से डिराइव करेंगे, P इक्वल टू W इक्वल टू VIT था पिछली बार जो हमने पढ़ा। जनरल, सबसे जनरल फॉर्मूला ये याद रखना है आपसे, आपने इसको जो है आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। VIT मान रख देंगे, T से T कैंसिल, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V इंटू आई। ऐसा यूनिट हमने कहा वाट है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वाट, जिसको दिखाते हैं W से। ये स्मॉल है यहाँ पे W स्मॉल, ये कैपिटल W। P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये तो बेसिक फॉर्मूला था परिभाषा से। और ये जब इलेक्ट्रिकल के लिए हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। अब यहाँ से P हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वाट इज इक्वल टू
सिंबल के रूप में लिखें, वाट इक्वल टू वी का ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और आई की क्या होती है, एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, याद नहीं रहेगा, वाट इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। एक वाट की परिभाषा या तो यहाँ से निकालेंगे कि एक सेकंड में अगर 1 जूल कार्य हो रहा है तो शक्ति क्षय कितनी है, 1 वाट है, या इसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट जो है विभवांतर और 1 एम्पियर की जो है धारा बह रही है। अगर सिरों पर जो है 1 वोल्ट का विभवांतर और 1 एम्पियर की उसमें धारा बह रही है, तब हम बोलेंगे उसकी शक्ति क्षय कितनी है, ये शक्ति कंजम्पशन है उसका पावर 1 वाट। ये हम यहाँ से फॉर्मूला ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये जनरल फॉर्मूला था शक्ति का, जैसे हमने बोला ये जनरल फॉर्मूला है ऊर्जा का, ये ऊर्जा का, ये विद्युत शक्ति का जनरल फॉर्मूला। इसको चेंज करेंगे, अगर रेसिस्टेंस है सिर्फ तो बात करेंगे फिर से P इक्वल टू V इंटू आई, फिर से वही ओम का नियम निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर से, प्रतिरोध वाला। तो रखिए मान V की जगह आई आर, देन आई स्क्वायर आर इक्वल्स, आई को कैंसिल करेंगे तो V अपॉन आर आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। ये आपकी शक्ति के फॉर्मूले हैं जो किसके लिए यूज होंगे, केवल प्रतिरोध के लिए। ये आर वाले फॉर्मूले केवल तब यूज होंगे जब परिपथ में जो है क्या लगा है आपका, केवल प्रतिरोध लगा है, उसमें कितनी शक्ति क्षय हो रही है वो हम यहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, अब हम वाट की बात, वाट जो है एक छोटा सा मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, तो इसके लिए हम बड़ी मात्रक भी जैसे यूज करते हैं किलो वाट। 1 किलो वाट में कितना हो जाएगा, किलो तो 1000 वाट। इसी प्रकार से मेगावाट, गीगावाट, आप इस प्रकार से देखना। दूसरा जो पावर की मैकेनिक्स में, अगर यांत्रिकी में बात करें तो पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर अश्वशक्ति, HP किसी इंजन की क्षमता कितनी है, तो 1 HP या 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये भी, ये आपने वैसे पहले पढ़ा है, ये सब निचली कक्षाओं में है, 9-10 में है ये। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ऊर्जा जो वहां पे थी, जो शक्ति वहां पे थी, बेसिक परिभाषा वही है, बस यहाँ पे वो विद्युत के रूप में आ जाती है। और फॉर्मूला हमारे पास P का जो है V इंटू आई के रूप में आ जाता है, एनर्जी का जो है VIT के रूप में आ जाता है। अगर एक 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 रखे तो अगर 1 सेकंड में 1 वोल्ट विभवांतर पे जो है 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उत्पन्न ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1 जूल। ये जूल में है एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। घरों में जो बिजली उत्पन्न होती है, अच्छा जो विद्युत का प्राइस आता है वो किसके आधार पे आता है, विद्युत दर निर्धारण, ये किसके आधार पे होता है, एनर्जी के, ये याद रखना, एनर्जी न कि पावर। पावर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये करेंगे एनर्जी के बेस पे जो है हमको मूल्य चुकाना पड़ता है बिजली का, कि एनर्जी कितनी है वहाँ पे। और एनर्जी के लिए हमने कहा वाट, तो छोटा पावर, छोटा मात्रक हो गया है, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि एक बड़ा सा यूनिट या एक अलग यूनिट हमने डिवाइस किया, जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। इसको बोलते हैं हम BTU, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी को हम बोलते हैं यूनिट शॉर्ट में। देखते हैं ना बिजली के मीटर पे कितनी यूनिट चल गई आपकी, कितनी यूनिट जली है, तो BTU, या इसी को हमने कहा यूनिट, यू स्मॉल। ये हमारे पास है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, जो हम मीटर में जिस आधार पे हम जो है बिजली का मूल्य देते हैं, कमर्शियल यूनिट। 1 किलो वाट आवर या 1000 वाट आवर ऐसे ही बोलेंगे, या BTU बोलते हैं, बोर्ड ऑफ यूनिट बोलते हैं, या घरों में नॉर्मली हम बोलते हैं यूनिट, कि इतनी यूनिट हमारी बिजली
खत्म हो चुकी है। तो 1 किलोवाट घंटा, हिंदी में लिख दो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा पूछा भी जाता है। 1 किलोवाट घंटा क्या है, जब किसी सर्किट में जो है 1 किलोवाट की जो है शक्ति क्षय होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 1 किलोवाट, यानी इसको हम ऐसे समझेंगे, हमारे पास 100 वाट के बल्ब होते थे पुराने टाइम में, एक बल्ब होता था 100 वाट का। अब माना हमारे पास क्या है, 100 वाट का एक बल्ब है, उसको जो है 10 घंटे चलाऊंगा। देखिए 100 वाट है और 10 घंटे मैंने चलाया, 100 वाट और 10 घंटे बल्ब जला। एक बल्ब था 100 वाट का, 10 घंटे उसको जलाया, तो टोटल हो गया ये 1000 वाट आवर, वाट इंटू आवर 1000 वाट या 1 किलोवाट। तब हमारी यूनिट आएगी 1 यूनिट मीटर में, तब चढ़ेगा। या इसी को हम ऐसे बोले कि हमारे पास 100 वाट के बल्ब हैं, सॉरी 100 वाट के बल्ब है, और कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब है, माना 10 कमरों में 100 वाट के बल्ब लगे हुए, और उनको हम 1 घंटे तक जला रहे हैं, 1 घंटा। ये देखिए तब भी हमारी कितनी आ गई यूनिट, वाट आवर। यानी 100 वाट के 10 बल्ब लिए हमने, उनको 1 घंटे तक जब जलाएंगे, लगातार कंटिन्यूअस जलाएंगे 100 वाट के 10 बल्बों को, तब हमारी मीटर में रीडिंग आएगी 1 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट या BTU या 1 किलो वाट आवर, वो चीज़ है। या हम बोलेंगे एक ही हमने वाट, एक 100 वाट का बल्ब लिया और उसको हमने 10 घंटे तक लगातार जलाया, तब भी क्या हो जाएगा, 1000 वाट यूनिट। तो वो शक्ति कंजम्पशन, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, हमारी जो है एनर्जी कैसे क्षय हो रही है सर्किट में, कि बल्ब वाले एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। तो 1 किलोवाट घंटे में जो है 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। एक और चीज, P इक्वल टू हमारे पास था W/T, वाट बराबर जूल अपॉन सेकेंड। तो यहाँ से जो है W बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। ये भी आप यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा। अभी 1 किलोवाट घंटे की बात कर रहे हैं, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, किलो वाट है तो कितना हो गया, 1000 वाट इंटू आवर, 1 आवर। 1000 वाट जब लगातार 1 घंटे तक यूज हो, तब एनर्जी खर्च होगी 1 किलोवाट आवर, तब हमारी रीडिंग आएगी मीटर में 1 यूनिट। 1000 वाट के बल्ब या 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक लगातार जले। फिर देखिए 1000 वाट इंटू 1 घंटे को आप सेकंड में बदलो, क्योंकि यूनिट हमारे पास ऊर्जा खर्च जूल किस में है, सेकंड में है, तो इसको यहाँ सेकंड में बदल देंगे आवर को। तो 1 आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया सेकंड। 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड, ये आ गया 36 गुणा 1 2 3 4 5 10 की घात 5, ये है वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड क्या आ गया, ये जूल, जूल वाट इंटू सेकंड। 36 गुणा ये है, तो साइंटिफिक नोटेशन 11 में पढ़ा हम, डेसिमल एक स्थान के बाद लगाते हैं, तो ये आएगा 3.6, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 10⁶ इतना जूल। यह है 1 किलो वाट आवर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, या इसी को हमने कन्वर्ट किया था, ये भी लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट इंटू सेकेंड। यहाँ पे था ना वाट सेकेंड इससे पहले, तो वाट इंटू सेकेंड, तो ये 1 किलोवाट घंटा है। बोर्ड में कंफ्यूज करने के लिए ये वाले बच्चे याद कर लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, वो उनको याद रहेगा, सीधा सीधा वो ऑप्शन लगा लेंगे। लेकिन हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन ऐसा ना है, इस प्रकार से है कि 3.6 गुणा 10 की घात 6, ये 10 की घात 6 समझ गए। यहाँ पे क्या क्या, 10 से भाग दिया और 10 से ही गुणा किया, तो गुणा करने वाला यहाँ आ गया और भाग दे के किया, तो ये 3.6 हो गया। वो इस प्रकार से है, वो 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट सेकंड इस रूप में दिया होगा। और अगर ये दिया तो तुमने कहा ये तो बताया नहीं सर ने, ऐसे बताया था, तो वो चीज सेम है, जूल बराबर वाट इंटू सेकंड, या तो जूल लिखेगा वो या फिर वाट सेकंड लिखेगा, लेकिन आंकिक मान इतना ही होगा, ये आप ध्यान रखना, पूछा जाता है कई ऑप्शनल में, 1 नंबर का सवाल थे। 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना, ये हमारे पास था कि हम बिजली का बिल किस प्रकार से चुकाते हैं, तो इस प्रकार से देते हैं। और 1 यूनिट हमारे मीटर में कब चढ़ेगी, 1 किलोवाट घंटा क्या है, BTU क्या है, सिंपल यूनिट क्या है, उसको बल्ब के उदाहरण से हमने देख लिया है। नेक्स्ट इसी में थोड़ी सी छोटी चीज है, अगर हम बोले I एम्पियर का करंट किसी सर्किट में जो है T आवर तक बह रहा है V वोल्ट पे,
क्या हो रहा है, आई एम्पियर का करंट। आई एम्पियर का करंट टी सेकंड तक वी वोल्ट में बह रहा है, वी वोल्ट पर बह रहा है। जैसे हमारे घरों में करंट किस वोल्ट पे आता है, 220 वोल्ट। नॉर्मली इंडिया में जो करंट बन रहा है 220 वोल्टों पे हम घरों में उसको यूज करते हैं। तो वी वोल्ट पे आई एम्पियर का करंट टी सेकंड तक माना बहता है किसी सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में कितनी डेसिपेट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी सर्किट हो जाएगी वी आई इंटू टी। क्या हो जाएगी, वी आई टी, डब्ल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, वी आई टी। इसको मैं तोड़ के लिख देता हूँ, देखिए v इंटू आई, ये क्या था, वॉट, p था, आपको पता होना चाहिए। v इंटू आई क्या था, वॉट, पावर के रूप में था इतना वॉट, इंटू टी, टी क्या हो गया, टाइम, आवर में, वाट इंटू घंटा, क्योंकि हमने बोला सर्किट में ऊर्जा कैसे दे रहे हम, वाट घंटा, किलोवाट घंटा के रूप में। तो इतना वॉट इंटू टी घंटा। अब वॉट को किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 से। किलोवाट को वाट में बदलना है तो 1000 का गुना, और वाट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे। इतना आ गया हमारे पास किलो वाट इंटू टी आवर। वी आई टी आ गया किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर हमारे पास क्या है, किलो वाट आवर, वी आई टी अपॉन 1000। ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ यूनिट के लिए। ये किसके लिए है, नंबर ऑफ यूनिट के लिए, हेंस नंबर ऑफ यूनिट। ये नंबर ऑफ बीटीयू, ये नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स, ऐसे देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बीटीयू, नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स, वो इक्वल्स कितना होता है, तो वी आई टी अपॉन 1000। इसको हम सिंपल लिखेंगे वी आई टी अपॉन 1000, या इसी को लिखेंगे हम वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000। इसी को हमने लिखा वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या लिखा, वॉट, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बनेगा ये कि दे देगा कितना वोल्ट कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, और बोलेगा नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करो। तो सिंपल फॉर्मूला सीधा इस प्रकार से यूज करना है, वी आई टी अपॉन 1000, या उसको ऐसे भी कन्वर्ट, वाट इंटू आवर अपॉन 1000। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में हमको नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगी, कितनी खपत हो रही है। छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन कई बार इसमें जो है एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्पेशली। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।